गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी के कुछ बेसिक पॉइंट्स। और आप लोग देख रहे थे कि 1935 अधिनियम और गवर्नमेंट एक्ट, सारे एक्टों के बारे में डिस्कशन हो चुका है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग नोट्स प्रॉपर रूप से बना रहे होंगे। और ये नोट्स आपके पीपीएस, आरओ चाहे जो एग्ज़ाम है, वनडे एग्ज़ाम, सभी एग्ज़ामों में ये बहुत ही लाभदायक है। तो साथियों, देर ना करते हुए आज हम पहुंचते हैं भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की ओर। देखते हैं 1947 अधिनियम क्या था। तो साथियों, बात कर रहे हैं भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। अगर इसके बारे में देखें तो कुछ बेसिक पॉइंट, यानी कि हम जानते हैं कि ब्रिटिश भारत का विभाजन हो चुका था। और ब्रिटिश भारत का विभाजन कर भारत एवं पाकिस्तान दो स्वतंत्र अधिराज्यों की स्थापना हुई थी। तो इस अधिनियम के अंतर्गत क्या हुआ था कि भारत और पाकिस्तान, ये विभाजन देखने को मिलता है। भारत और पाकिस्तान का विभाजन देखने को मिलता है। दो स्वतंत्र अधिराज्य की स्थापना हुई थी। और भारतीय रियासतों पर 15 अगस्त 1947 को भारतीय रियासत जो भी थी, भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभुता जो थी वो समाप्त कर दी गई थी। तो इस अधिनियम के अंतर्गत ये देखने को मिलता है कि एक तो दो अधिराज्यों की स्थापना हुई थी, स्वतंत्र अधिराज्यों की स्थापना हुई थी। और दूसरी चीज देखने को मिलता है कि भारतीय रियासतों पर जो ब्रिटिश संप्रभुता थी उसको पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था। और दो अधिराज्यों की, ये जो दो अधिराज्य स्थापित किए गए थे, इनके अंतर्गत संविधान निर्मात्री सभा को, संविधान निर्मात्री जो सभा थी, उससे संविधान बनाने का अधिकार मिल गया था। संविधान बनाने का अधिकार मिल गया था दोस्तों। तो ये परिवर्तन भी देखने को मिलता है। संविधान बनाने का अधिकार मिल गया था। और भारत का राज्य सचिव पद जो था, राज्य सचिव पद, तो राज्य सचिव पद की भी समाप्ति कर दी गई थी। कोई भारत का राज्य सचिव नहीं है। तो ये इस अधिनियम के अंतर्गत कुछ मेन पॉइंट थे। अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात कर लेते हैं। जैसे बंगाल, कुछ पिन पॉइंट हैं जो आप नोट करते जाएंगे हमारे साथ में, जो कि बहुत ही लाभदायक हैं। बंगाल का जनरल, प्रथम गवर्नर जनरल, प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग। कौन था? वारेन हेस्टिंग। और प्रधान सेनापति की शक्तियां सर्वप्रथम प्राप्त किया कौन? लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगर सेनापति प्रधान सेनापति की शक्तियां सर्वप्रथम, सबसे पहले कौन प्राप्त किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस। और प्रथम गवर्नर जनरल जो भारत का था, अगर हम भारत की बात करें तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल
भारत का प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग। विलियम बेंटिंग। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग। वर्मा को भारत से अलग किया गया। वर्मा जो आप देख रहे हैं, वर्मा को भारत से अलग किया गया। कब? भारत से अलग किया गया 1937 में। सर्वप्रथम उत्तरदायी शब्द का प्रयोग। उत्तरदायी शब्द, सर्वप्रथम उत्तरदायी शब्द का प्रयोग किया गया भारत सरकार अधिनियम। गेस करिए, आप लोगों को पढ़ा चुके हैं, भारत सरकार अधिनियम 1919। तो 1919 जो भारत सरकार अधिनियम 1919 है, इसमें देखने को मिलता है कि सर्वप्रथम सबसे पहले उत्तरदायी शब्द का प्रयोग किया गया। आरबीआई की स्थापना, आरबीआई की स्थापना की गई। कब स्थापना की गई बताएं आप लोग? आरबीआई की स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। और संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग, संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग, संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग कब उठती है? तो सर्वप्रथम मांग उठती है, स्वराज पार्टी ने किया था, ये मांग उठाई थी स्वराज पार्टी। और स्वराज पार्टी ने कब मांग उठाई थी? 1934 में। ठीक है। तो और सर्वप्रथम संविधान सभा का गठन, तो गठन भी इसी साल हुआ था। और किसके द्वारा हुआ था? एम.एन. राय के द्वारा। एम.एन. राय, एम.एन. राय के द्वारा 1934 को हुआ था। संविधान सभा का, सॉरी, संविधान सभा के गठन का विचार देने वाले व्यक्ति सर्वप्रथम कौन थे? एम.एन. राय। जो किसका विचार दिया था? संविधान सभा के गठन का। संविधान सभा। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि संविधान सभा के गठन की मांग या सर्वप्रथम संविधान सभा के गठन का विचार देने वाले व्यक्ति कौन थे? एम.एन. राय थे। राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार संविधान सभा की मांग की थी 1934 में ही मांग की थी। किसने? इंडियन नेशनल कांग्रेस ने या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार संविधान सभा की मांग की। और संविधान सभा चुनी गई अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा। संविधान सभा चुनी गई थी अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा। अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा। तो ये कुछ पिन पॉइंट थे एग्जाम के लिए, एग्जाम बेसिस, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। आइए बात करते हैं संविधान सभा के बारे में। संविधान सभा के मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट मैपिंग के माध्यम से बात करेंगे। आइए देखते हैं। मान लीजिए ये है संविधान सभा। ओके, अब संविधान सभा का गठन कब हुआ था? गठन हुआ था, गठन की बात करें तो गठन किसके द्वारा हुआ था? कैबिनेट
मिशन के द्वारा, कैबिनेट मिशन के द्वारा। और कब हुआ था? 1946 में। और तो संविधान सभा का गठन हुआ था, कैबिनेट मिशन 1946। संविधान सभा का निर्माण, भारतीय संविधान का, यानी कि संविधान का अगर निर्माण देखें तो भारतीय संविधान का निर्माण कैबिनेट मिशन योजना 1946 द्वारा, अभी हमने बताया कैबिनेट मिशन 1946 के द्वारा, कैबिनेट मिशन 1946, ठीक है, 1946 के द्वारा, जिसमें कुल अगर महिलाओं की संख्या देखें तो महिलाएं कितनी थी? महिलाएं थी कुल 15। और प्रथम बैठक कब हुई थी बताएं आप लोग? ये बात हो चुकी है। प्रथम बैठक पहले सेशन में बताया गया था 9 दिसंबर 1946। और अस्थायी अध्यक्ष कौन चुना गया था? अस्थायी अध्यक्ष आप लोग समझ रहे होंगे किसकी बात हो रही है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन सब के बारे में विस्तार से बात हो चुकी है। आप लोगों ने अगर सेशन नहीं देखा है तो बैक सेशन आप लोग देख सकते हैं, पहले से पढ़े हुए हैं। तो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कुल अधिवेशन कितने हुए थे बताएं आप लोग? कुल अधिवेशन 11 हुए थे। कितने हुए थे? 11। संविधान अंगीकृत किया गया, संविधान अंगीकृत किया गया, कब किया गया था? अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को। साथियों 1949 को संविधान अगर अंगीकृत करने के बारे में पूछे तो 26 नवंबर 1949 को बताएंगे, क्योंकि आंशिक रूप से संविधान अंगीकृत कर लिया गया था, कुछ प्रावधान लागू कर दिए गए थे 26 नवंबर 1949 को, लेकिन पूर्णतः संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो ये भी बात आप याद रखेंगे। संविधान की अंतिम बैठक कब हुई थी बताएं? अंतिम बैठक, अंतिम बैठक, संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को। तो ये साथियों कुछ पिन पॉइंट थे कि संविधान सभा का निर्माण, ये कुछ पिन पॉइंट थे। संविधान का निर्माण कैबिनेट मिशन योजना 1946 के द्वारा। कुल महिलाएं कितनी थी? 15 महिलाएं थी। प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। अस्थायी अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? सच्चिदानंद सिन्हा। कुल अधिवेशन कितने हुए थे? 11। और संविधान अंगीकृत कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को। कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को। अंतिम बैठक संविधान की कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। कैबिनेट मिशन का गठन तो 1946 को कैबिनेट मिशन का गठन किया गया था। तो ये संविधान सभा के कुछ पिन पॉइंट थे जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, जो आपको एग्जाम बेसिस पर पूछे जा सकते हैं। आइए समितियों के बारे में थोड़ा सा देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट समितियों के बारे में।
समितियां और समितियों के अध्यक्ष हम देखते हैं। सबसे पहले समितियों के अध्यक्ष की बात करते हैं। कौन कौन सी समितियां थी और उनके कौन कौन से अध्यक्ष थे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देखिए समितियां, कई समितियां हुई थी, कई समितियां बनाई गई थी संविधान के गठन के लिए, जिसमें से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट समिति थी प्रारूप समिति। प्रारूप समिति, अब आप लोग समझ गए होंगे कि प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन बनाया गया था। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर B.R. अंबेडकर। तो B.R. अंबेडकर थे। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अंबेडकर बनाए गए थे। और अगर हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो हम देखेंगे कि राजेंद्र प्रसाद को जो है 2 समितियों का अध्यक्ष बनाया गया था। अब आप लोग समझ गए होंगे कौन कौन सी समितियां थी। एक तो थी प्रक्रिया नियम समिति। कौन सी? प्रक्रिया नियम। एक प्रक्रिया नियम समिति थी। दूसरी आप लोग बताएं कौन सी थी? दूसरी थी संचालन समिति। तो इन दोनों समितियों के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए थे। अगर सरदार पटेल की बात करें, कौन? सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनकी बात करें तो ये 3 समितियों के अध्यक्ष बनाए गए थे। तो आप लोग समझ रहे होंगे कौन कौन सी समिति हैं। पहली समिति प्रांतीय संविधान समिति। प्रांतीय संविधान समिति। तो पहले प्रांतीय संविधान समिति, दूसरी मूल अधिकार समिति। कौन सी? मूल अधिकार, मूल अधिकार समिति। और तीसरी अल्पसंख्यक और जनजातीय समिति, अल्पसंख्यक जनजातीय समिति, जनजातीय समिति। तो 3 समितियां सरदार पटेल को दी गई थी, इनके अध्यक्ष बनाए गए थे। और जवाहरलाल नेहरू की बात करें, यानी कि चाचा नेहरू की बात करें तो नेहरू जी 2 समितियों के अध्यक्ष बनाए गए थे। तो आप लोग समझ गए होंगे कौन कौन सी समिति हैं। पहली समिति संघ शक्ति समिति। कौन सी? संघ शक्ति, संघ शक्ति समिति। तो दूसरी कौन थी? गेस करें। संघीय संविधान समिति, संघीय संविधान समिति। ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यानी कि समितियों के बारे में अगर हम देखें तो हम समितियों के अध्यक्ष पढ़ रहे हैं। आपने देखा प्रारूप समिति। प्रारूप समिति बेहद इंपॉर्टेंट समिति है संविधान की, और जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर B.R. अंबेडकर। दूसरी कौन सा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। राजेंद्र प्रसाद जी 2 समितियों के थी, एक प्रक्रिया नियम, दूसरी संचालन। 2 समितियां थी जिनके अध्यक्ष बनाए गए थे। सरदार पटेल जी के बारे में बात करें तो सरदार पटेल प्रांतीय संविधान की, क्योंकि इनको प्रांतीय एकीकरण में इनका सर्वाधिक योगदान रहा। तो प्रांतीय संविधान समिति, और दूसरी मूल अधिकार समिति, और तीसरी अल्पसंख्यक एवं जनजातीय समिति, इन तीनों के सरदार पटेल जी थे। नेहरू जी संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष रहे और संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष रहे। तो ये मेन इंपॉर्टेंट समितियां थी जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट चलते रहेंगे, एग्जाम बेसिस पर पढ़ा रहे हैं, ज़्यादा विस्तार में आपको डीप में नहीं ले जाएंगे, केवल पिन पॉइंट पढ़ा रहे हैं जो एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में बात चल रही है। तो अगर हम देखें संविधान सभा का चुनाव परिणाम में कुल सीटें, संविधान सभा का जब चुनाव हुआ था तो संविधान सभा
का जब चुनाव हुआ था तो संविधान सभा के चुनाव में कुल सीटें कितनी मिली थी? तो कुल सीटें मिली थी 296, 296 सीटें मिली थी, जो कि जिसमें ब्रिटिश भारत की सीटें थी। कौन सी? ब्रिटिश भारत की। आप समझ रहे हैं कि उस समय कितनी सीटें मिली थी? 296। 296 में अलग अलग रही होंगी, कुछ कांग्रेस की थी, कुछ मुस्लिम लीग की थी और कुछ अन्य की थी। तो कौन कौन सी थी? अगर कांग्रेस की देखें तो कांग्रेस की सीटें थी 208 और मुस्लिम लीग की कितनी सीटें थी? 73 और अन्य की कितनी थी? अन्य की थी 15। ये बात समझ में आ रही होगी आपको कि संविधान सभा का जब चुनाव हुआ तो कुल सीटें 296 निकली ब्रिटिश भारत की, और जिसमें कांग्रेस की 208, मुस्लिम लीग की 73, कांग्रेस की 208 और अन्य की 15। टोटल हो जाती हैं 296 सीटें। आइए देखते हैं थोड़ा सा समिति, जैसे हमने डिस्कशन किया था, तो एक समिति जो कि हमने बताया था बेहद इंपॉर्टेंट है। आप लोग समझ रहे होंगे किस समिति के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो जा रहे हैं बात करने प्रारूप समिति के बारे में। थोड़ा सा प्रारूप समिति के बारे में आप थोड़ा सा पढ़ें, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। क्या क्या चीजें, जैसा कि प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? तो 29 अगस्त 1946 में, 47 सॉरी 1947। तो 29 अगस्त 1947 में हुआ था। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके कुल मेंबर कितने रहे होंगे? तो कुल मेंबर थे 7। कुल मेंबर्स कितने थे? 7, जिसमें अध्यक्ष समेत 7 थे, वरना 6 मेंबर कह जाएंगे अगर अध्यक्ष को छोड़ दिया जाए। तो प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को हुआ था, जिसमें कुल 7 सदस्य थे। अब अध्यक्ष तो आप लोग जान ही रहे हैं कि अध्यक्ष कौन थे। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो कि अध्यक्ष थे, और सदस्य, अब अगर मेंबर की बात करें तो मेंबर कितने थे? 7 थे। कौन कौन से? एन गोपालास्वामी अयंकर, गोपालास्वामी, अल्लादी कृष्णा अयंकर। तो एन गोपालास्वामी अयंकर और दूसरे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। तो अय्यर भी थे, और के एम मुंशी थे। के एम मुंशी थे। मोहम्मद सादुल्ला थे। कौन? मोहम्मद सादुल्ला। थे। और बी एल मित्र थे। और डीपी खेतान। तो अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। तो देखिए, एन गोपाला स्वामी अयंकर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, बी एल मित्र, डीपी खेतान, इतने लोग इसके मेंबर थे। जिसमें से जो बी एल मित्र थे, तो बाद में इनकी जगह, बी एल मित्र की जगह एन माधव राव आ गए थे। एन माधव राव।
एन माधवराव आ चुके थे, और डीपी खेतान की भी जगह चेंज हुई थी और इनकी जगह आ गए थे टीटी कृष्णाचारी। कृष्णाचारी आ गए थे। तो ये आपको परिवर्तन देखने को मिला कि प्रारूप समिति जो थी बेहद इंपॉर्टेंट थी। प्रारूप समिति, और प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था, जिसके अध्यक्ष बी.आर. अम्बेडकर थे। और टोटल मेंबर कितने थे? 7 थे। और सातों मेंबर्स आपके सामने एन गोपाला स्वामी अयंकर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, और ऐसे आप लोग समझ लें कि एन गोपाला स्वामी अयंकर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, बी.एल. खेतान, बी.एल. मित्र, डीपी खेतान। तो डीपी खेतान की जगह टीटी कृष्णाचारी आ गए थे और बी.एल. मित्र की जगह एन माधवराव आ गए थे। तो ये प्रारूप समिति के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपने जाना। थोड़े से इंपॉर्टेंट फैक्ट और भी देख लेते हैं, जैसे आइए बात करते हैं। अभी हमने बताया कि संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता, प्रथम बैठक के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने करी थी? और आप लोग जान ही रहे हैं, प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसकी बैठक डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने करी थी। कौन? सच्चिदानंद सिन्हा ने। और ये भी आप लोग जान रहे होंगे कि सच्चिदानंद सिन्हा को क्या बनाया गया था? अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। और दूसरी चीज, जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। पीटी नेहरू ने एक काम किया, प्रस्ताव पेश किया। कब पेश किया? तो आखिरी बैठक यानी कि 13 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946 को इन्होंने प्रस्ताव पेश किया। संविधान लागू कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ है। पूर्णतः संविधान क्या हुआ? लागू हो गया। तो संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः। अगर आंशिक रूप से देखें तो अभी आप लोग पढ़ चुके हैं 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा में कुल सदस्य, अगर कुल मेंबर की बात करें तो कुल मेंबर कितने थे? कुल सदस्य 299 थे। जो कि भारत विभाजन से अगर पूर्व की बात करें, विभाजन से, जब भारत के विभाजन से पहले की बात करें तो उस समय संविधान सभा के सदस्य कितने रहे होंगे? उस समय 389 थे। लेकिन क्या हुआ कि विभाजन के बाद मुस्लिम लीग निकल गई, जिससे संविधान सभा के में कुल 299 मेंबर रह गए थे। देखिए, अगर कैबिनेट मिशन के मेंबर की बात करें, कैबिनेट मिशन में कितने मेंबर थे? कैबिनेट मिशन के सदस्य की बात करें तो 3 सदस्य थे। कौन कौन से? पैथिक, लॉरेंस, और कौन? स्टेफोर्ड क्रिप्स।
स्टेफोर्ड क्रिप्स। और कौन? ए बी अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर। तो पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स, ए बी अलेक्जेंडर, ये कैबिनेट मिशन के मेंबर हैं। प्रारूप समिति का गठन आप लोग जान ही रहे हैं, 29 अगस्त 1947 को हुआ था। प्रारूप समिति अभी आप लोग अभी हमने चर्चा भी करी थी कि गठन कब हुआ था, 29 अगस्त 1947 को हुआ था। तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तदर्थ झंडा समिति, तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद जी जो है तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पिन पॉइंट थे, एक बार रिवाइज करते हुए एक बार समझेंगे कि प्रथम बैठक की अध्यक्षता करी थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने, जिनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। तो अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। पीटी नेहरू ने प्रस्ताव सर्वप्रथम पेश किया था 13 दिसंबर 1946 को। संविधान पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। संविधान सभा के कुल मेंबर 299 थे। विभाजन से पूर्व 389 थे। कैबिनेट मिशन के कुल मेंबर लॉरेंस स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस, ए बी अलेक्जेंडर, ये थे। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? तो 29 अगस्त 1947 को हुआ था। तदर्थ झंडा समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी अध्यक्ष थे, तदर्थ झंडा समिति के। और प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। पीटी नेहरू ने सबसे पहले प्रस्ताव पेश किया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है साथियों। आप लोग हमारे सेशन को बहुत अच्छी तरह से देखा और जो कि आपको एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे, और आप साथ मेरे साथ नोट्स भी बनाते चलें। तो साथियों इसी प्रकार से जुड़े रहें और हो सके तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करते रहें। लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ शेयर करते रहें जो कि PCS ARO एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण सेशन चल रहा है आप लोगों का। GK GS जो कि बेहद इम्पोर्टेंट है। और तो इसी प्रकार से आप लोग हमारे सेशन को बनाए रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले सेशन में इसी प्रकार से। तो थैंक यू दोस्तों।